प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता के नाम से सब भाइयों को अभिवादन करता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं प्रभु का वचन बताने वाला हूँ। भजन संगीता साम्स 135 उसका आज हम वचन देखेंगे। एक टॉपिक उसका लिया है, यहोवा की स्तुति करो और वह महानता और जीवित परमेश्वर है यहाँ, ऐसे करके एक टॉपिक हमें मिला है। और टॉपिक में ये बताता हूँ, भजन परमेश्वर की महानता, उसकी सामर्थ्य और उसके द्वारा इस्राएल के लिए किए गए कामों की याद दिलाता है। ये उसका संदर्भ देखेंगे तो यह भजन आराधना वर्शिप के लिए लिखा गया था। एक वर्शिप के लिए, एक सॉन्ग जैसे मतलब आराधना के लिए ये लिखा गया था। तो इस मंदिर में गाने के लिए प्रयोग किया जाता था। मंदिर में हर एक मंदिर में, हर एक चर्चों में, जैसे कि ये सॉन्ग भजन संगीत है, ये 135 से ये गाया जाता था। एक लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं एक यात्रा का गीत है। तो लेकिन इस संभवतः लेवी याजकों या मंदिर के गायकों द्वारा लिखा गया माना जाता है। यह भजन विशेष रूप से मूर्ति पूजा के विरुद्ध और सच्चे परमेश्वर की महिमा बताने के लिए है। तो इसमें मिस्र से छुटकारा, जंगल की यात्रा और प्रतिज्ञता, देश की विजय का उल्लेख है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ भजन संहिता में तो संभवतः बाबुल की बंधुआई के बाद भी गाया गया, ताकि लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को याद रखें। यहाँ पर हम देखते हैं तो एक पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है यहाँ की स्तुति गीत, यहाँ का स्तुति गीत, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के सेवकों और मंदिरों में खड़े रहने वालों की स्तुति करने के लिए बुलाया जाता है। इस्राएल के परमेश्वर ने अपना खास लोग सुना है कि हमें सुने हुए लोगों, इसलिए स्तुति हमारा कर्तव्य है। प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना हमारा एक कर्तव्य, हमारा काम है। जैसे कि हम प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु ने हमें एक बड़ी जो लोगों में के बीच में जाके प्रभु का आराधना स्तुति करना है, इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर सब देवताओं से महान है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र पर अधिकार रखता है। आकाश और पृथ्वी पर भी प्रभु का एक अधिकार है। तो वर्षा, बादल, बिजली, सब उसी के नियंत्रण है। सब उसकी बात मानते हैं, सब उसके आधार पर उसका अधिकार है। प्रकृति परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाती है, और जो प्रकृति, जो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है, जो प्रभु का आत्मा है, वो सामर्थ्य को दिखाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो मिस्र के पहिलौठों को मारना फिरौन पर न्याय। जैसे फिरौन एक राजा, जो कनान देश में राजाओं का हराना, इस्राएल को भूमि देना, जैसे कनान देश को राजाओं को हराना और उसके इस्राएल को भूमि देना, एक जगह देना। तो ये घटना निर्गमन और यहोशू के समय की है। ये एक घटना, ये जैसे 135 भजन संगीता में एक ये निर्गमन और यहोशू के समय की है। तो हम देखते हैं कि संबंधित पुस्तक एक निर्गमन, एक यहोशू, और उसके परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। प्रभु हमारे जो साथ है, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें अकेले भी नहीं रखेगा, क्योंकि प्रभु बोल रहा है, प्रभु के वचन में बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है मैं आपके साथ हूँ और हमारे प्रभु हमारे साथ है। आइए हम देखते हैं उसका नाम सदा तक है, उसका नाम सदा तक है। प्रभु का नाम जब तक प्रभु का अंत ना आएगा, अंत से लेकर प्रभु सदैव, प्रभु का नाम सर्वदा और सदा रहेगा। इसी करके यहाँ पर हमको एक भजन संगीता सिखाता है। और भजन संगीता 135 में हमें सिखाता है, सोना चांदी की मूर्तियाँ इंसानों के हाथों से की बनाई हुई, उनके मुँह है पर बोल नहीं सकती। ऐसे करके प्रभु का वचन हमें सिखाता है। आँखें हैं पर देख नहीं सकती, आँखें हैं पर देख नहीं सकती। यहाँ ऐसा बहुत मिलता जुलता है। तो साम्स 115 में हम देखते हैं, भजन संगीता 115 में देखते हैं तो जीवित परमेश्वर की आराधना करो, निर्जीव वस्तुओं की नहीं।
जैसे निर्जीव मतलब मरे हुए देवताओं की प्रार्थना नहीं, आराधना स्तुति नहीं करना है, क्योंकि हमें जीवित परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। तो हम देखते हैं कि फिर से स्तुति का बुलावा, इसराइल हारून का घराना, लेवी और सब लोग सब स्तुति करें, सियोन से यहोवा की स्तुति हो। और सियोन मतलब स्वर्ग से एक यहोवा की स्तुति होना है। पूरी सभा मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। पूरी सभा, प्रभु पूरी सभा के लिए प्रभु एक हमारे लिए ये प्रभु चेतावनी दे रहा है, क्योंकि प्रभु बोल रहा है सब एक हर एक सारे जाति पर, सारे इस पृथ्वी पर है, सब लोग प्रभु की महिमा करें, ऐसे करके हमें ये बताता है। तो हम मुख्य बात देखते हैं तो परमेश्वर सबसे महान है। और ये हम देखते हैं तो वहाँ इतिहास में कार्य करता है और वहाँ अपने लोगों को नहीं भूलता। मूर्तियाँ व्यर्थ है, स्तुति जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। ऐसे करके यहाँ भजन संगीता 135 हमें यहाँ सिखाता है। हम देखते हैं भजन संगीता में तो यहाँ पर 1 से लेकर 21 तक ही है, तो हम देखते हैं बहुत बड़ा है, पर मैं एक शॉर्टकट में एक सारा बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन हम देखते हैं तो मिस्र से छुटकारा, कानान की विजय और शाम से 115 का मूर्तियों का वर्णन और परमेश्वर की महानता और सुना। यहाँ पर हम देखते हैं आत्मिक अर्थ, जैसे कि यहाँ भजन हमें याद दिलाता है कि हमारी आराधना वो जीवित परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, हमें उसके पिछले कामों को याद रखना चाहिए। ऐसे करके प्रभु का वचन हमें इस सिखाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य और प्राकृतिक और इतिहास दोनों में दिखाई देती है। इतिहास और प्राकृतिक और दोनों में ये प्रभु का वचन दिखाई देता है। तो हम ये पढ़ते हैं तो 21वां लास्ट पढ़ते हैं तो 21वां पद लास्ट पढ़ते हैं तो यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है उससे सिय्योन में धन्य कहा जावे, यहाँ की स्तुति करें, क्योंकि यहोवा यरूशलेम में क्या करता है, वास मतलब राज करता है, और वहाँ पर परमेश्वर का राज वहाँ पर करता है। और प्रभु और सिय्योन में धन्य कहा जावे, प्रभु बोल रहा है कि स्वर्ग में धन्य कहा जावे और यहाँ पर मेरी स्तुति करो। ऐसे करके प्रभु का वचन हमें सिखाता है। इस भजन संगीता में हमें ये सीखते हैं। तो आइए हम इस भजन संगीता के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें और गॉड ब्लेस यू करें प्रभु के नाम से आमीन।